नमस्कार। आइए आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि आपके जो सांसद हैं, आपके क्षेत्रों के सांसद होते हैं, उनका कार्य क्या होता है और उनके अधिकार क्या होती है। खास करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अपने पश्चिमी चंपारण लोकसभा के लिए। तो अब मैं आप सभी से विनती करूँगा कि इस वीडियो को पूरी देखिए और अगर आपको अच्छा लगे तो फैला दीजिए पूरी चंपारण में। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि किसी भी सांसद को हर साल उसको 5 करोड़ रुपये मिलते हैं विकास के लिए। यानी कि पूरे 5 साल में उन्हें 25 करोड़ रुपया मिलता है अपने क्षेत्रों के विकास के लिए। अब आइए हम जानते हैं कि उनकी और कार्य क्या है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने पहले नंबर पे लिखा हुआ है सप्ताह में एक दिन जनता दरबार लगाना। यानी कि हर एक सप्ताह में किसी एक दिन उन्हें जनता दरबार लगानी चाहिए। मैं जो भी टॉपिक पे आपको बताऊंगा उस पर ध्यान से आप सोचते भी रहना है आपको कि आपके यहाँ के जो भी सांसद रहे हैं इस तरह के कार्य करते हैं कि नहीं। थोड़ी अंदर अंदर परिकल्पना करते रहना है, तभी मजा आएगा। तो सप्ताह में एक दिन वो जनता दरबार लगाते हैं कि नहीं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जनता दरबार किस लिए होता है? जैसे कि कोई व्यक्ति या कोई परिवार या फिर कोई समुदाय किसी समस्या से परेशान हो तो उसकी मदद करने के लिए। ये जरूरी नहीं है कि आपको किसी सांसद से आपकी जान पहचान होनी चाहिए ताकि कॉल पे आपकी बात हो कि सांसद जी मेरा आदमी थोड़ा जा रहा है, थोड़ा, या आप अपने पड़ोसी से किसी से रिक्वेस्ट करें कि थोड़ा आपसे सांसद जी से बात होती है, आपसे जान पहचान है, थोड़ा मेरे काम करा दीजिए, मैं इस किसी समस्या में पड़ा हुआ हूँ, मेरी थोड़ी पैरवी करा दीजिए। इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप सही सांसद एक चुनते हैं। अगर वो हर एक सप्ताह जनता दरबार अगर वो सांसद कर रहे हैं तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी कोई आपका जान पहचान हो पैरवी कराने की, क्योंकि वो इसीलिए बैठे हैं ताकि हमारे क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति किसी गलत चीजों से परेशान ना रहे, कोई भी परिवार किसी गलत चीजों से परेशान रहे, किसी के माध्यम से वो शोषण ना हो, या कोई समुदाय किसी भी वजह से परेशान ना रहे। तो इसलिए उन्हें जनता दरबार लगानी चाहिए सप्ताह में एक दिन, ताकि जनता जाए, उनसे मिले और उसकी समस्याओं का हल हो पाए। दूसरा नंबर आप देख रहे हैं कि हमेशा क्षेत्रों का भ्रमण करते रहना चाहिए। क्षेत्रों का भ्रमण करने का रीजन है, मान लीजिए आपको कोई पर्सनली समस्या है तो आप जाकर के मिल ले रहे हैं, लेकिन क्षेत्रों का समस्या जानने के लिए उन्हें क्षेत्र में भ्रमण करना पड़ता है। क्षेत्र में भ्रमण करेंगे तो देखेंगे कहाँ किस तरह की कोई समस्या आ रही है, कहाँ किस तरह की कोई समस्या है, कहीं किसी तरह की सुविधा की जरूरत है तो वो मुहैया कराएंगे। कोई ऐसा लोग है जो काफी पीड़ित है किसी तरह से, वो उन तक नहीं पहुंच पा रहा है, यानी कि आप समझ सकते हैं जब वो क्षेत्रों का भ्रमण करेंगे तो उन्हें समस्या पता चलेगी हमारे क्षेत्रों में किस तरह की समस्या है। अब आप ये सोचिएगा कि हमारे जो सांसद आज तक रहे हैं इस तरह का उनका सोच रहा है कि नहीं, वो क्षेत्रों का भ्रमण करते रहते हैं कि नहीं, 5 साल तक लगातार भ्रमण करते रहना चाहिए, शायद 5 साल में एक बार भी भ्रमण करते हैं कि नहीं, ये चीज आपको सोचना है। उसके बाद आते हैं आप पीने के पानी की सुविधा कराना। इन्हें जो 5 करोड़ रुपया मिलता है उसमें विकास उनको करना होता है कि पूरे क्षेत्र में भ्रमण करें, कहीं ऐसा जगह दिख रहा है जहां पे पीने की पानी की सुविधा कराना हो। जैसे मान लीजिए कहीं 5-10 लोग बैठते हो, ऐसा कोई जगह है, चौक चौराहा कई जगह है कि 5-10 लोग यहाँ बैठते हैं, या फिर कोई ऐसा जगह है जहाँ पे सार्वजनिक कुछ काम होता है, वहां पे पानी की सुविधा की जरूरी है, तो देखेंगे तो वहां से उस तरह की पानी की सुविधा वो कराएंगे। तो ये उनका अधिकार होता है कि 5 करोड़ रुपया जो मिल रहा है साल में, उसमें से पीने की पानी की, अपने क्षेत्र में पीने की पानी की सुविधा कराने का उनका अधिकार है। उसके बाद से आते हैं प्राथमिक शिक्षा, यानी कि एनसी से लेकर के 5वीं क्लास तक की शिक्षा में सपोर्ट करने की उनको पैसा मिलता है। वो क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कोई ऐसी प्राथमिक स्कूल है जिसमें किसी तरह की उनकी सुविधा वो दिला सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कहीं कल ही टूटा हुआ है, स्कूल के माध्यम से अभी तक वो नहीं हो पा रहा है, या फिर स्कूल में किसी प्रकार की कोई टूटी हुई है, कहीं कुछ दिक्कत है, मतलब किसी तरह का आप समझ सकते हैं एक प्राथमिक स्कूल में किसी प्रकार की कोई समस्या है, वो सरकार से भी नहीं हो पा रही है, वहां तक पहुंचने में टाइम है, तो वो अपने माध्यम से वो करा सकते हैं। तो आपके हमारे सांसद जो इस तरह के कार्य करते हैं नहीं, ये आपको सोचते रहना है। आगे हम बढ़ते हैं सार्वजनिक स्वास्थ्य, यानी कि उनके क्षेत्रों में जो भी सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र जो है, कोई भी स्वास्थ्य केंद्र है, वो उनको भ्रमण करते रहना चाहिए, देखते रहना कि इस तरह
कि कोई ऐसी सुविधा हो, किस तरह की हमारी जो स्वास्थ्य केंद्र है क्षेत्रों में, इसमें किस तरह की कोई समस्या है, उस समस्या को खत्म करने के लिए उन्हें पैसा मिलता है कि 5 करोड़ रुपए जो मिलता है उसमें से वो विकास कर सकते हैं। उसके बाद से हम आएंगे आगे, आप देखेंगे स्वच्छता, यानी कि मान लीजिए उनके क्षेत्रों में कोई ऐसा जगह है जहाँ पे काफी लोग रहते हैं या भी कोई बस्ती रहता है और वहां पे बगल में कोई इतना कूड़ा कचरा अगर भरा हुआ है, कोई काफी कूड़ा कचरा भरा हुआ है, वहाँ के लोगों को रहने में वहाँ परेशानी हो रही है और शायद गांव के माध्यम से वो नहीं हो पा रहा है या फिर जो नगर निगम है उसके माध्यम से नहीं हो पा रहा है। तो ये सांसद जो होता है, सांसद के कंट्रोल में ये चीज होता है कि वो जो स्वच्छता वाला काम है उसको थोड़ा सफाई हम करवा दें, अपने माध्यम से करवा दें, क्योंकि 5 करोड़ रुपया मिलता है वो सब विकास के लिए ही मिलता है। तो वो ये चीज वो करा दे, वही उनको पैसा मिलता है ताकि वहाँ के लोगों को रहने की परेशानी ना हो। उसके बाद से आएंगे तो सड़क की सुविधा, मान लीजिए वो क्षेत्रों में घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, कोई ऐसा सड़क देख रहे हैं जहाँ पे थोड़ी बहुत मरम्मत की जरूरत है तो वो अपने माध्यम से वो करा सकते हैं। कहीं रास्ता, कहीं जाने की कहीं रास्ता की दिक्कत है वो करा सकते हैं, या फिर कोई ऐसा जगह है कि कोई टोला जो है कहीं साइड में है और उसे रास्ता निकलने के लिए नहीं है, क्योंकि वो जहाँ से निकलता है तो सामने जिसका मान लीजिए खेत वगैरह पड़ता है तो वो रास्ता नहीं देता है, तो थोड़े बैठ करके मैनेज कराना कि मतलब उनका मैनेज कराना, फिर अपने माध्यम से वहाँ से सड़क निकल, इस तरह की मतलब कि जो भी सड़क की छोटी मोटी सड़क की सुविधा है, ठीक है, मैं स्टेट हाईवे की बात नहीं कर रहा हूँ, नेशनल हाईवे की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी छोटी मोटी आप गली अगर समझ सकते हैं, छोटी मोटी सड़कें जो है ये एक सांसद के अधीन में आता है कि उसके पास उतना पैसा आता है कि थोड़ी बहुत वो करा सकता है। अब आपके क्षेत्रों में 10 सालों में इस तरह के कितने सड़क बने हैं वो आप देखेंगे। उसके बाद से भ्रष्टाचार पे रोक, भ्रष्टाचार पे रोक का मतलब हो गया कि उसके क्षेत्रों में किसी भी तरह का कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है, इसका उसको खबर रखना, इस पे कंट्रोल करना। किसी भी मतलब कि आप ब्लॉक में जाते हैं तो आपके साथ किस तरह का कोई दिक्कत हो रहा है, वृद्धा पेंशन में लेके क्या दिक्कत हो रही है, मुखिया से कोई आप काम करा रहे हैं तो क्या दिक्कत हो रहा है, मनरेगा में लेके आपको क्या दिक्कतें हो रही है, आप हॉस्पिटल वगैरह में जा रहे हैं तो आपको कैसे कैसे कहाँ घूस देने की सामना करना पड़ा। जैसे मान लीजिए कि आपको जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है उसमें भी पैसा देना पड़ता है, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना है उसमें भी पैसा देना पड़ता है, जाति प्रमाण पत्र भी अब वैसे ही हो गया, पैसा दीजिए घर पे बैठे बन जाता है। तो ये सब सारी चीजें जहाँ भी कहीं ऐसा भ्रष्टाचार हो रहा है, एक सांसद का कंट्रोल में होता है कि हमारे क्षेत्रों में किसी तरह का भ्रष्टाचार न हो। उसके बाद से हमने एक टॉपिक छोड़ दिया है 9 नंबर में, आप समझ सकते हैं कि अभी जो है एक गांव को गोद लेना होता है उनको, एक 5 साल में कम से कम किसी एक गांव का गोद ले, वैसी गांव जो काफी समस्या से परेशान है उसको एक अलग तरीके से, मतलब क्या होता है जैसे कोई बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो जो बच्चा कमजोर होता है अलग से उसको एक ट्यूशन की सुविधा कराई जाती है ताकि जो बच्चा पढ़ने में कमजोर है उसको और अच्छा से हम पढ़ा सके, उसको उसकी ग्रोथ के लिए। तो इसी के तहत ये जो है एक नियम बना था कि एक गांव को गोद लेना है और वैसा गांव जो उनकी पैतृक गांव ना हो, मतलब कि वो जहाँ पे उनकी जन्म हुई है वैसा गांव ना हो, उसके अलावा कोई भी गांव किसी जो है काफी मतलब समझिए कि अभी जो काफी पिछड़ा हुआ गांव है जहाँ कई तरह की सुविधाओं की अभी जरूरत है और वो नहीं हो पा रही है, तो इन्हें ये बनता है कि मैं उस गांव को गोद लूं और अपने तहत उस गांव की विकास कर पाऊं। तो एक होता है कि किसी गांव को जो है गोद लेना होता है, उनको गांव की गोद लेना होता है। उसके बाद से एक और अब जुड़ गया है ये स्वच्छता अभियान जो चल रहा है, तो स्वच्छता अभियान पे भी कई तरह के उनको कार्यक्रम वगैरह कराना, उसके बाद से उस तरह की सर सफाई वगैरह सब चीज कराना, उस तरह की सुविधाएं कराना, स्वच्छता अभियान भी अब जुट गया है, तो इस सब पे भी कार्य होता है। तो अब आप सोचिए कि आपके जो सांसद है, आपके क्षेत्रों के सांसद है, आपको ये देखना है कि सत्ता में तो छोड़ दीजिए, साल में भी कहीं जनता दरबार होता है कि नहीं मुझे नहीं पता है, आपको ये चीज देखना है और कमेंट करके जरूर भी बताइएगा आप लोग किस साल में कितना बार जनता दरबार होता है। मैं सप्ताह की बात नहीं कर रहा हूँ, साल में कितनी जनता दरबार आपके यहाँ होती है ये चीज आपको देखना है। उसके बाद से क्षेत्रों की भ्रमण कितने दिनों में करते हैं, कितने महीनों में करते हैं, कितने सालों में करते हैं, या फिर ऐसा है कि सिर्फ 5 सालों में करते हैं चुनाव के टाइम। चुनाव के टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे वो ना पहुंचे, शायद 1 महीने की टाइम मिलती है, कोई किसी भी सांसद को 1 महीने की टाइम लगभग मिलती है
अपनी नॉमिनेशन करने के बाद, तो शायद कोई ऐसा गांव नहीं हो, कोई ऐसा मतलब पंचायत नहीं हो जहां पे वो ना पहुंचे 1 महीना में। लेकिन चुनाव जीतने के बाद पूरे 5 सालों में उनके पास ये समय नहीं रहता है कि किसी एक पंचायत का भी वर्णन कर पाए। तो आप ये देखेंगे तो उसके बाद से पीने की पानी की सुविधा लेकर आते हैं कि नहीं। कहीं मान लीजिए कि कहीं कोई ऐसा जगह है जहाँ पे लोग बैठते हैं, काफी इकट्ठा होते हैं, तो वहाँ पे कुछ सैर वगैरह बनवा देना, एक पानी की सुविधा करा देना, एक आरओ वगैरह की सुविधा करा देना, ये सब सारी सुविधा आपको मिलता है कि नहीं। आप देखेंगे आपकी जब से होश है, आप अपने होश में ये चीज आप देख लीजिएगा, ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता है। उसके बाद प्राथमिक शिक्षा को लेकर के वो कितने एक्टिव रहते हैं, क्या क्या सुविधा देते हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य को लेकर के कितने वो एक्टिव है। या उसके बाद से आप देखेंगे स्वच्छता को लेकर के, सड़क सुविधा को लेकर के, भ्रष्टाचार पे वो रोक लगाते हैं कि वो खुद ही भ्रष्टाचारी है, खुद भ्रष्टाचार करते हैं। ये चीज आपको देखना है। और अभी तक उन्होंने अपने रिजर्व में मतलब कि जो सांसद हैं आपके क्षेत्रों के, आप अपने क्षेत्रों के आप सोच लीजिएगा, आप जहां से भी देखें, बिहार या इंडिया के किसी भी कोना से आप कहीं भी देखें, तो आप अपने क्षेत्रों में ये चीज देख लीजिएगा कि आपके सांसद जितने सालों से है, यानी कि मतलब जितनी टर्म रहे हुए हैं, यानी कि एक टर्म में उन्हें एक गांव का गोद लेना है 5 साल में, तो अगर 2 साल रहे हैं तो 2 गांव को गोद लिया है कि नहीं, 3 साल रहे हैं तो 3 गांव को गोद लिया है कि नहीं, 5 टर्म में रहे हैं तो 5 गांव को गोद लिया है कि नहीं, ये चीज आपको सोचना है। तो मैं आपसे विनती करूंगा, आपने, मुझे ऐसा उम्मीद है कि आपने अच्छे से समझ लिया है कि एक सांसद का उसका कार्य क्या होता है और उसका अधिकार क्या होता है। तो इस वीडियो को थोड़ा अधिक से अधिक फैला दीजिए, चुनाव का टाइम है और आप वोट कीजिए तो वैसे लोगों को कीजिए, पहले तो वैसे लोगों को ना कीजिए जो ऐसा कार्य करते नहीं आए हैं। अब उनसे उम्मीदें छोड़ दीजिए, किसी पार्टी जाति के नाम से ऊपर उठिए और सिर्फ अपने क्षेत्रों में वैसे लोगों को चुनिए। फर्क नहीं पड़ता है कि वो किस पार्टी का हो या फिर किस जाति का हो, ठीक है। जाति पार्टी से ऊपर उठिए और समुदाय से भी मतलब कि धर्म से भी ऊपर उठिए और आपके क्षेत्र के जो भी सांसद रहे हैं इस तरह के कार्य किए हैं कि नहीं, ये चीज देखिए। अगर नहीं किए हैं तो आगे उनसे उम्मीद छोड़ दीजिए, खत्म कर दीजिए। अब आगे आइए, अब जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो या फिर किसी अदर पार्टी से हो, निर्दलीय हो या फिर अदर पार्टी से हो, तो आप अब ये चीज को देखिए कि उनसे आप कितनी उम्मीद कर रहे हैं। क्या उनसे जो भी है, किसी पार्टी का है, अगर कोई भी पार्टी में है, अगर वो दिख रहा है कि नहीं ये विकास हमारे क्षेत्र का कर सकता है, अगर ऐसा उससे लग रहा है तो उसे वोट कीजिए। फर्क नहीं पड़ रहा है वो किस पार्टी से है, किस जाति से है, किस समुदाय से है, बिल्कुल मत देखिए। जिससे उम्मीद दिख रही है उसे वोट कीजिए। अगर किसी पार्टी में भी नहीं दिख रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है, नहीं निर्दलीय कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये सब चीजें कर सकता है, वो इतना एक्टिव है करने में कि वो सप्ताह में 1 दिन जनता दरबार लगाने की वो क्षमता रखता है, जिसके अंदर दिख रहा है। देखिए वो जितने की बात करे ना करे वो अलग बात है, लेकिन अभी ऐसा दिख रहा है कि नहीं कि हाँ वो ऐसा कर सकता है। ऐसा कुछ भी दिख रहा है इसमें से, सप्ताह में 1 दिन जनता दरबार, हमेशा क्षेत्रों का भ्रमण, पीने की पानी की सुविधा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र, स्वच्छता पे काम करना, सड़क की सुविधा, भ्रष्टाचार के लोग और गांव को गोद ले सकता है, जो पहले से ही सब चीजों में विश्वास रखता है, वैसे लोग को चुनिए। आइए हम मिल करके अपने देश को एक नई सोच की तरह बनाते हैं। हमारे पूर्वज जो ऐसे करते आए हैं कि हमारे दादा ने उनको वोट किया, हमारे पापा ने उनके बेटे को वोट किया, अब मैं उनके बेटे को वोट करूं, ये कतई नहीं होगा। हमारा सोच जो है अलग सोच है, हम युवाओं का सोच अलग सोच है। हम उन्हें ही चुनेंगे जो हमारे लिए सही लगेंगे। ये मतलब देखिए कहीं ये जरूरत नहीं है कि आपकी जान पहचान का संशोधन होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। जान पहचान की कब जरूरत है? वैसे लोगों की जरूरत है, कम नहीं कर सकते, वैसे लोगों की जरूरत है जो किसी तरह की गलत काम करते हैं, गलत तरह की पैरवी कराना है, वैसे लोगों की जरूरत है कि चलो वो सांसद हैं तो अपने ग्रुप के हैं, अपने जान पहचान के हैं, ये काम होता है, किसी का केस होता है तो मैं पैरवी करा लेता हूँ, कहीं किसी का कुछ गलत काम कराना है तो मैं पैरवी करा लेता हूँ। तो पैरवी की जरूरत ही नहीं है। अगर आप अच्छे काम करेंगे तो कहीं किसी तरह की पैरवी की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। वो खुद जनता दरबार जब वो लगाएंगे तो आप किसी गलत समस्या से परेशान रहेंगे, किसी की वजह से आप शोषण हो रहे होंगे, शोषित हो रहे होंगे, तो आप खुद ही मिल लेंगे सांसद जी से जब वो जनता दरबार लगाएंगे। तो ऐसा है। और वो देखिए जैसे आप देखेंगे कि योगी जी जो थे, मुझे सुनने में आया, मैं एक वीडियो देखा तो उसमें बताया गया था जिस समय उनको मुख्यमंत्री चुना जाना था, उस समय की बात कर रहा हूं मैं, एक वीडियो देखा था कि वो हमेशा जनता दरबार लगाते थे। और वो जनता दरबार जब लगाते थे तो हर किसी के लिए लगाते थे, चाहे किसी जाति का हो फिर किसी समुदाय के हो।
तो वो लोग जाते थे और जनता दरबार में उनकी समस्या सुनते थे, और सुनने के बाद ये नहीं है कि वो उसको कहीं फाइल करके रख देते थे, बिल्कुल नहीं, उस पर वो काम करते थे। और शायद इसी यही वजह है कि आज वो यूपी इतने बड़े स्टेट के मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसा किसी में आपको उम्मीद दिख रहा है तो वैसे लोगों को चुनिए, आइए। और ये शुरुआत हम चंपारण से ही करते हैं। चंपारण जो हमारी बदलाव की भूमि कहा जाता है, तो आइए एक बदलाव हम करते हैं, क्योंकि हमारे जो सांसद महोदय हैं इनसे उम्मीद करना मुश्किल है, क्योंकि 3 टर्म उनके पापा रहे, 96 से लेकर के शायद 2004 में भी शायद यही है, और मैं कंफर्म हूँ तो 96 से 4 मतलब 3 टर्म वो रहे थे। तो उनका जो भी लोग देखे होंगे, हम लोग उस समय थोड़ी बहुत होश में थे, हमें भी याद है। उसके बाद से 2014 से मैं वोट कर रहा हूँ। तो ये जो हमारे सांसद जी हैं, संजय जायसवाल जी जो हैं, इन्होंने कितना कार्य किया है, कितना क्षेत्रों का विकास किया है, ये चीज़ मुझे भी पता है और आपको भी पता है। तो इनको तो छोड़ दीजिए, अब जो सांसद दूसरे पार्टी या फिर निर्दलीय हैं, उन पर ध्यान दीजिए कि उन्हें किससे उम्मीद लग रही है, उन्हें वोट कीजिए। आइए हम चंपारण में एक नई बदलाव देते हैं। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और थोड़ा फैला दीजिए वीडियो को, और कमेंट करके जरूर बताइए आप किसे चुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।